आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। शीतलहर से ठिठुरा उत्तर भारत, नया पश्चिमी विक्षोभ हो रहा सक्रिय। पैक्ट सिलिका अलायंस जिसमें शामिल होगा भारत। केजीएमयू धर्मांतरण केस में नया मोड़। ईरान में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच ट्रंप ने की अहम घोषणा। ईरान ने अमेरिका के सामने रख दी ये शर्त। भारत ने जिस JS-17 को मार गिराया था उसे ठिकाने लगा रहा पाकिस्तान। पटना में सोना चांदी ने तोड़ा रिकॉर्ड। प्रशांत तामांग के अंतिम संस्कार में टूट गई पत्नी और बेटी। और रोहित नहीं, अब विराट कोहली है नंबर 1 वनडे बल्लेबाज। उत्तर भारत में मंगलवार से भीषण शीतलहर और घना कोहरा और तेज होने वाला है। मौसम विभाग ने पंजाब और हरियाणा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि पूरे उत्तर पश्चिम भारत में घने से बहुत घने कोहरे की चेतावनी दी गई है। जम्मू डिवीजन, उत्तर पश्चिम, उत्तर प्रदेश और दक्षिण उत्तराखंड के लिए भी घने कोहरे का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार को इस मौसम की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई। सफदरगंज में 3 साल का सबसे कम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में कोहरे और कोल्ड डे का कहर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। अनुमान है कि 13 जनवरी को 8 जिले में कोल्ड डे जैसी हालत होंगे। वहीं करीब 20 जिलों में कोहरे की चादर भी तनी रहेगी। अनुमान है कि अगले 24 घंटे में पश्चिम यूपी में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन पूर्वी यूपी में मामूली कमी के आसार हैं। उसके बाद इसमें कोई खास बदलाव नहीं होगा। राजधानी लखनऊ स्थित आंचलिक मौसम केंद्र की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक 13 जनवरी को भी पश्चिम यूपी के साथ पूर्वी यूपी के कई जिलों में सुबह सवेरे घना कोहरा देखने को मिलेगा। इसको लेकर मौसम विभाग ने अर्जेंसी और येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 14 जनवरी को भी प्रदेश के दोनों संभाग में कोहरे नजर आएंगे। वहीं 15 जनवरी के आसपास एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिससे बारिश की संभावना है और ठंड में इजाफा होगा। भारत जल्द ही पैक्ट सिलिका अलायंस में शामिल होने वाला है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर ने सोमवार को ऐलान किया कि भारत को अगले महीने पैक्ट सिलिका अलायंस में फुल मेंबर के तौर पर शामिल होने के लिए इनवाइट किया जाएगा। यह अमेरिका की अगुवाई वाली अलायंस है, जिसका मकसद एक सुरक्षित, मजबूत और इनोवेशन पर आधारित सिलिकॉन सप्लाई चेन बनाना है। सर्जियो गौर ने कहा कि जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, नेदरलैंड्स, यूके, इजराइल, UAE और ऑस्ट्रेलिया जैसे सदस्यों के साथ साथ भारत के जुड़ने से टेक्नोलॉजिकल और मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से जुड़े लव जिहाद, यौन शोषण और धर्मांतरण मामले की जांच गंभीर हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर केस की कमान स्पेशल टास्क फोर्स को सौंप दी गई है। STF की जांच शुरू होते ही विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से बनी आंतरिक जांच समिति को भंग कर दिया गया है। फैक्ट फाइंडिंग्स कमेटी ने अब तक की जांच रिपोर्ट कुलपति प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद को सौंपते हुए आगे की जांच STF से कराने की सिफारिश की थी। KGMU की कुलपति डॉक्टर सोनिया नित्यानंद ने सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। उन्होंने 9 जनवरी को महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के दौरे के दौरान हुए बवाल से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा है, कोई भी देश जो ईरान के साथ व्यापार कर रहा है उसे तत्काल प्रभाव से अमेरिका के साथ किए जाने वाले सभी व्यापार पर 25% टैरिफ देना होगा। यह आदेश अंतिम है। ट्रंप ने यह घोषणा तब की है जब ईरान में बीते कई दिनों से सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं। ट्रंप कह चुके हैं कि वह ईरान के मामलों में कुछ बहुत मजबूत विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। ईरान में खामेनेई सरकार के विरोध में बीते 15 से ज्यादा दिनों से जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं। खामेनेई विरोध इन प्रदर्शनों को अमेरिका की ट्रंप सरकार का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। आलम यह है कि अमेरिका और ईरान के रिश्ते इतने बिगड़ गए हैं कि युद्ध की कगार तक जा पहुंचे हैं। ऐसे में ईरान के विदेश मंत्री ने एक शर्त पर अमेरिका से बातचीत पर सहमति जताई है, नियम तत्काल लागू, इसमें भारत भी शामिल। तेहरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन के बीच फैसला। चीन की मदद से लड़ाकू विमान बना रहा पाकिस्तान अब इसे दूसरे देशों को बेचने के लिए छटपटा रहा है। बांग्लादेश के बाद अब पाकिस्तान JF-17 को लेकर इंडोनेशिया के साथ डील करने वाला है। बताया जा रहा है कि लड़ाकू विमान की खरीद को लेकर
इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री और पाकिस्तान वायुसेना चीफ के बीच एक बैठक हुई है। इस बैठक में JF-17 और किलर ड्रोन को लेकर बातचीत की गई। यह बातचीत ऐसे समय में हुई है जब पाकिस्तान कई देशों के साथ डिफेंस डील को लेकर बातचीत कर रहा है। हाल ही में बांग्लादेश के एयर चीफ मार्शल ने भी पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर से मुलाकात की थी, जिसमें JF-17 की डील को लेकर चर्चा हुई थी। इसके साथ ही लीबिया और सूडान की सेना के साथ भी डील को लेकर बातचीत चल रही है। बिहार की राजधानी पटना में जनवरी के तीसरे सप्ताह की शुरुआत के साथ ही सराफा बाजार में एक बार फिर तेजी का दौर देखने को मिल रहा है। सोना और चांदी दोनों ही अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ते हुए नई ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं। सबसे ताजुब की बात यह है कि चांदी की चाल नॉर्मल नहीं बल्कि घोड़े जैसे तेज है। बीते एक ही दिन में चांदी की कीमत में करीब 12,000 रुपए की जोरदार उछाल दर्ज की गई। वहीं सोना भी लगभग 2,000 रुपए तक महंगा हो गया। चांदी अब 3 लाख रुपए प्रति किलो के करीब पहुंच गई है। दार्जिलिंग के चौरास्ता में शोक का माहौल छाया हुआ था, क्योंकि इंडियन आइडल विनर एंड एक्टर प्रशांत तामांग की पत्नी मार्था एले अपनी छोटी बेटी के साथ उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुंची थी। शोक में डूबा परिवार तामांग के पार्थिव शरीर के पास खड़े होकर फूट फूट कर रोते हुए नजर आए और उन्हें भावभीनी विदाई दी। लेकिन उनकी नन्ही सी बच्ची का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने लोगों के दिलों को कचोट कर रख दिया। विराट कोहली ने वनडे फॉर्मेट में मानो तबाही ही मचाई हुई है। वे हर मैच में रनों की बरसात कर रहे हैं। अपनी तूफानी फॉर्म के दम पर अब उनका ICC रैंकिंग में नंबर 1 वनडे बल्लेबाज बनना तय हो गया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में रोहित शर्मा की नाकामी और विराट कोहली की कामयाबी ने वनडे रैंकिंग में बड़ा बदलाव कर दिया। विराट कोहली ने जैसे ही न्यूजीलैंड के खिलाफ 93 रन बनाए, उसके बाद उनका नंबर 1 वनडे बल्लेबाज बनना लगभग तय है। ICC की ताजा वनडे रैंकिंग बुधवार को आएगी।